नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर 3 ट्रायंगल और ट्रायंगल में से प्रैक्टिस सेट 3.4 आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3.1, 3.2, 3.3 के ऊपर डिस्कस किया है। पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियोस के लिंक आपके साथ शेयर किए हैं। तो चलो जाते हैं आगे। देखो यहाँ 3.4 समझने से पहले ये तीन कंसेप्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम मतलब क्या? देखिए कोई भी अगर मेरे पास एक सेगमेंट है ए बी समझो ये, और ए बी का एक परपेंडिकुलर मैंने ऐसे निकाला। ये परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये सेगमेंट के इक्वल पार्ट करता है दो। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर तो रहता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये ये ए बी के दो इक्वल पार्ट करता है। तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट अगर होगा, समझो ये पी पॉइंट है, तो ये जो पी और ए, पी और बी, ये दोनों इक्वल हो गए। मतलब ये जो पी पॉइंट है, ये जो ए और ये बी से इक्वल डिस्टेंस होगा। मतलब ये जो एंडिंग पॉइंट है, तो इनसे ये जो पी है इक्वल डिस्टेंस पे होता है। वैसे ही समझो यहाँ मैंने यहाँ सी पॉइंट लिया, तो सी पॉइंट और ये ए पॉइंट, सी पॉइंट जो है ये बी से और ए से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मतलब सी ए इज इक्वल टू सी बी होगा। अगर मैंने यहाँ टी पॉइंट लिया तो ए टी इज इक्वल टू बी टी होगा। ये जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ये खाली ध्यान में रखना है। ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का थ्योरम। दूसरा देखो एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम क्या है? यहाँ समझो ये मेरे पास एबीसी एक एंगल एंगल है, और इसका ये मैंने एक बाइसेक्टर निकाला जो इक्वल पार्ट करता है उस एंगल के। तो ये इसके ऊपर भी कोई भी अगर मैंने एम पॉइंट लिया, तो ये जो पॉइंट है ये बी सी और ये ए बी से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ओके, तो ये जो दोनों ये दोनों साइड से, मतलब बीसी से और ए बी से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। कोई भी पॉइंट लो, समझो यहाँ मैंने टी पॉइंट लिया, तो ये टी पॉइंट जो है ये बीसी से और ये ए बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये दोनों डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो गए। ये एक दूसरा थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर का। तो ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी है प्रॉपर्टी ऑफ इन इक्वालिटीज ऑफ साइड एंड एंगल्स। देखो ये प्रॉपर्टी क्या है, साइड अपोजिट ग्रेटर एंगल। कोई भी एंगल, समझो ये एक ट्राइंगल है एबीसी, इस ट्राइंगल में समझो ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल आपको दिया है 90 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? ए है। तो ए के सामने वाली जो साइड है बीसी, तो ये सबसे बड़ी साइड होगी। ओके, सबसे छोटा एंगल क्या है बाबा? सी है। तो छोटे एंगल के सामने वाली जो साइड है वो कभी भी छोटी होगी। तो एंगल अपोजिट ग्रेटर साइड इज ग्रेटर एंड एंगल अपोजिट स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। तो ये है, छोटे एंगल के सामने वाली साइड हमेशा छोटी होगी, बड़े एंगल के सामने वाली साइड हमेशा बड़ी होगी। इसके अपोजिट है, अगर किसी भी ट्राइंगल की तीन साइड है, ये समझो 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये समझो 13 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये ट्राइंगल में अगर आपने देखा, तो ये ट्राइंगल में ये ट्राइंगल में अगर आपने देखा, तो ये ट्राइंगल में क्या है कि सबसे बड़ी साइड ये है। देखो समझो पी क्यू सबसे बड़ी साइड है और ये आर, तो ये बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है। एंगल अपोजिट ग्रेटर साइड इज ग्रेटर एंड एंगल अपोजिट स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। तो ये दो कंसेप्ट है एक में। बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है, छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होती है। इसके अपोजिट क्या है? बड़े साइड के सामने वाला एंगल बड़ा, छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा। तो ये कंसेप्ट इस तरह से हम ध्यान में रख सकते हैं। तो अभी चलो देखते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो यहाँ अगर देखा तो ए एक्स इज इक्वल टू, देखो एंगल एक्स वाई जेड, देखो ये वाई ए जो है, वाई ए इज बाइसेक्टर दिया है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ये देखो एक्स वाई जेड का एक्स ए वाई ए जो है ना, ये बाइसेक्टर। तो ये बाइसेक्टर है, मतलब क्या होगा, ये जो इसके ऊपर का जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट ये वाई जेड से और वाई एक्स से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होगा। तो ये एक्स जेड और ये ए एक्स, सॉरी ए जेड और ए एक्स, ये दोनों भी इक्वल हो गए। ओके, ए जेड इज इक्वल टू ए एक्स, ए जेड इज इक्वल टू ए एक्स। यहाँ लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाइसेक्टर थ्योरम हम यहाँ लिखेंगे। बट हमारे पास देखो हमको क्या दिया है, ए एक्स 2 है, बट ए एक्स इज इक्वल टू 2 है
देन एजेड भी कितनी हो गई बाबा, एजेड भी 2 हो गई, तो एजेड आप 2, एजेड की एजेड भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो इतना क्वेश्चन सिंपल है दोस्तों, एकदम सिंपल है। एक्स ए अगर 2 है तो एजेड भी 2 होगी, मतलब जेड ए भी 2 होगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक और क्वेश्चन इसके थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ देखो, ये अगले क्वेश्चन में हमें क्या बताया है, अगले क्वेश्चन में हमें ये बताया है कि देखो आर एस टी 56, आर एस टी ये जो एंगल है ये 56 है, इसका मेजरमेंट 56 डिग्री हमको दिया है। और यहाँ दिया है कि बाबा यहाँ पी आर परपेंडिकुलर एस आर, देखो पी आर परपेंडिकुलर, ये जो पी आर एस आर को परपेंडिकुलर है, पी टी एस टी को परपेंडिकुलर है। देखो पी आर परपेंडिकुलर एस आर, ओके, पी आर एस आर को परपेंडिकुलर है और पी टी एस टी को परपेंडिकुलर है, पी टी परपेंडिकुलर एस टी ये हमें दिया है। और उसके साथ पी आर इज इक्वल टू पी टी, पी आर और पी टी इज इक्वल है, पी आर इज इक्वल टू पी टी। तो देखो भाई साहब पी आर और पी टी इक्वल है, ये कब इक्वल होते हैं, जब ये एंगल बाइसेक्टर होता है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एस पी इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल टी एस आर, टी एस आर। तो ये टी एस आर का एंगल बाइसेक्टर हुआ, ये क्या, टी एस आर का एंगल बाइसेक्टर। तो मुझे आर एस पी पूछे, तो देयरफॉर आर एस पी कितनी होगी, एंगल आर एस पी कितना होगा, देखो, तो ये जो आर एस पी मतलब ये एंगल, तो ये अगर एंगल बाइसेक्टर है एस पी तो ये हाफ होगा, ये जो एंगल आर एस पी है ये एंगल टी एस पी से हाफ होगा, ओके, बिकॉज दो ये इक्वल पार्ट होते हैं। तो हम लिखेंगे आर एस पी इज इक्वल टू हाफ एंगल टी एस आर, तो ये एंगल टी एस आर से हाफ होगा। और एंगल टी एस आर मतलब आर एस टी, इसका मेजर कितना है 56 है, तो हम लिखेंगे यहाँ 1/2 इंटू 56, तो 56 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर मिलता है 28। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एकदम सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन है। अभी आगे जाते हैं, आगे देखो क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या किया है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये हमारे पास ऐसा एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, समझो पी है, क्यू है, आर है, ओके। यहाँ क्यू आर जो है ये 12 सेंटीमीटर है, उसके बाद पी आर जो है ये 8 सेंटीमीटर है, और हमारे पास पी क्यू जो है ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी हमें क्या पूछा है कि फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल है इसमें से ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा और स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा, देखो स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है पहले देखो, मुझे बताओ स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड क्या है, स्मॉलेस्ट साइड है पी आर। तो ये जो पी आर जो स्मॉलेस्ट साइड है इसके सामने वाला जो एंगल है ये स्मॉलेस्ट होगा, क्यू एंगल जो है स्मॉलेस्ट, ओके। देखो देयरफॉर यहां हम लिखेंगे कि एंगल क्यू, देयरफॉर एंगल स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू क्यू, स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि एंगल अपोजिट स्मॉलेस्ट साइड, यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट स्मॉलेस्ट साइड, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट, अपोजिट स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड, बिकॉज स्मॉलेस्ट साइड के सामने वाला एंगल स्मॉलेस्ट होता है। अभी ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है, क्यू आर है, तो यहां लिखेंगे ग्रेटेस्ट साइड जो है, ग्रेटेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट साइड जो है हमारे पास वो क्या है, ग्रेटेस्ट साइड इज इक्वल टू क्यू आर। तो देयरफॉर ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा हो गया, ग्रेटेस्ट एंगल जो है हमारा, ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा हो गया, देखो क्यू आर अगर ग्रेटेस्ट साइड है तो उसके सामने वाला एंगल जो P दिख रहा है आपको, ये P, एंगल P ये ग्रेटेस्ट एंगल हो गया। देयरफॉर एंगल P जो है ये ग्रेटेस्ट एंगल हो गया। यहां लिखेंगे एंगल अपोजिट, अपोजिट ग्रेटेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट साइड के साइड, ग्रेटेस्ट मतलब एक्चुअली लॉन्गेस्ट साइड लिखना था, ग्रेटेस्ट के अलावा यहाँ लिखेंगे लॉन्गेस्ट साइड लिखेंगे, ठीक है, स्मॉलेस्ट, यहाँ स्मॉलेस्ट ठीक है, या फिर शॉर्टेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट लिखेंगे, या लॉन्गेस्ट लिखा तो भी चलेगा, कुछ भी लिखो, ओके, लॉन्गेस्ट लिखो, स्मॉलेस्ट लिखो, कुछ भी। देखो आगे का क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा, ये देखो बड़े वाले साइड के सामने का एंगल बड़ा, छोटी वाली सामने का
छोटी वाली साइड के सामने का एंगल छोटा। तो एकदम सीधा साधा हिसाब है यहाँ। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है, देखो ये जो ट्राइंगल है, फैन, जबरी फैन है, ये ट्राइंगल एफ ए एन में अगर आपने देखा, एफ ए एन, देखो एफ ए एन, एफ ए एन समझो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें एफ जो एंगल है वो 80 डिग्री का है, ये ए जो है ये 40 डिग्री का है, तो ये कितना हो गया बाबा 60 डिग्री का हो सकता है। ओके, फाइंड आउट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड। तो ग्रेटेस्ट तो वो लॉन्गेस्ट के अलावा ग्रेटेस्ट साइड ही लिखना था पिछले एग्जांपल में, तो ग्रेटेस्ट साइड लिखो कोई बात नहीं। तो हमें ग्रेटेस्ट साइड और स्मॉलेस्ट साइड निकालनी है। तो ग्रेटेस्ट एंगल के सामने की साइड ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट एंगल के सामने की साइड स्मॉलेस्ट। तो हम क्या लिखेंगे, पहले ग्रेटेस्ट साइड लिखेंगे। ग्रेटेस्ट एंगल हमारे पास कौन सा है, ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू एंगल एफ जिसका मेजर हमारे पास 80 है, ये ग्रेटेस्ट एंगल है। तो देयरफॉर ग्रेटेस्ट साइड क्या हो गई, ग्रेटेस्ट जो साइड है वो हमारे पास क्या हो गई, ग्रेटेस्ट साइड क्या हो गई, इसके सामने के क्या, ए एन साइड जो है ये ग्रेटेस्ट हो गई, बिकॉज यहां लिखेंगे साइड अपोजिट, साइड अपोजिट ग्रेटेस्ट एंगल। ओके, ग्रेटेस्ट एंगल के सामने वाली साइड है वो ग्रेटेस्ट हो गई। ओके, अभी स्मॉलेस्ट क्या है बाबा, ये एंगल स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट एंगल है ए, तो यहां लिखेंगे स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल हमारे पास क्या है बाबा, स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू ए जिसका मेजरमेंट हमें 40 डिग्री दिया है। तो स्मॉलेस्ट साइड क्या हो गई, स्मॉलेस्ट साइड, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट साइड क्या हो गई, ए के सामने वाली क्या होगा, एफ एन। ओके, यहाँ लिखेंगे एफ एन, एफ एन जो है ये स्मॉलेस्ट साइड, और ब्रैकेट में लिखेंगे साइड अपोजिट स्मॉलेस्ट एंगल, बस इतना लिखना है, कहानी खत्म। तो ये दो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मोटा मोटा तौर पे आप ध्यान में रख सकते हो कि ग्रेटेस्ट साइड के सामने वाला एंगल ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट साइड के सामने वाला एंगल स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट एंगल के सामने वाली साइड स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट एंगल के सामने वाली साइड ग्रेटेस्ट, इतना ध्यान में रखना है। अभी ये 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें क्या पूछा है, देखो ये क्वेश्चन में हमें पूछा है कि प्रूव दैट इक्वालेटरल ट्रायंगल इज इक्वेंगुलर ट्रायंगल। चलो इक्वालेटरल ट्रायंगल निकालते हैं, समझो ये एबीसी एक ट्रायंगल है, ये इक्वालेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, इसके सभी साइड कॉन्ग्रुएंट। ओके, इक्वालेटरल ट्रायंगल के सभी साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, पहले गिवन, पहले गिवन लिखो, उसके बाद टू प्रूव लिखो, क्या आपको प्रूव करना है, और उसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ। थोड़ा सा यहाँ हम सिस्टमैटिक देखेंगे, प्रूफ 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 प्रूफ। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है गिवन में, ट्रायंगल एबीसी इज इक्वालेटरल ट्रायंगल, इक्वालेटरल ट्रायंगल। ओके, और हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी इज इक्वेंगुलर ट्रायंगल, इक्वेंगुलर, इक्वेंगुलर ट्रायंगल मतलब उसके सभी एंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो देखो अभी ये जो पहला पार्ट है ट्रायंगल एबीसी, एबीसी क्या दिया है, इज इक्वालेटरल ट्रायंगल, इक्वालेटरल ट्रायंगल। ओके, ये हमें गिवन में दिया है तो हम लिखेंगे गिवन। तो इक्वालेटरल ट्रायंगल के सभी साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ओके, इक्वालेटरल ट्रायंगल है तो उसकी सभी साइड कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब बाबा क्या, सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट सेग बी सी कॉन्ग्रुएंट सेग ए सी। ओके, ए बी बी सी ए सी सभी कॉन्ग्रुएंट है। तो चलो एक एक पेयर लेते हैं, पहले लेंगे सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट सेग बी सी, चलो इसको लिया, सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट बी सी। तो ए बी और बी सी कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट साइड के अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो ए बी के सामने वाला जो एंगल है सी, और बीसी के सामने वाला एंगल ए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ए बी के सामने वाला एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। यहां लिखेंगे एंगल अपोजिट कॉन्ग्रुएंट साइड, एंगल अपोजिट कॉन्ग्रुएंट साइड, कॉन्ग्रुएंट साइड, कॉन्ग्रुएंट साइड के सामने वाले एंगल जो है वो कभी भी कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ओके, उसके बाद 5th पॉइंट लिखेंगे, देखो सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट बी सी है, उसी तरीके से सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट सेग ए सी है। ओके, सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट ए सी है, फ्रॉम 2 लिखो तो भी चलेगा। तो 6 पॉइंट,
देखो ए बी और ए सी अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी के सामने वाला एंगल सी कॉन्ग्रुएंट, ए सी के सामने वाला एंगल बी ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, यहां लिखेंगे एंगल अपोजिट कॉन्ग्रुएंट साइड, इतना ही लिखना है। अभी देखो आप देखोगे 7 सी कॉन्ग्रुएंट ए सी कॉन्ग्रुएंट बी, इसका मतलब ए और बी कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है। फ्रॉम 4 एंड 6 अगर आपने देखा तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी फ्रॉम 4 एंड 6, यहां लिखेंगे फ्रॉम 4 एंड 6 ऐसे हम लिखेंगे। सो देयरफॉर हो गया बाबा 3 एंगल कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज इक्विएंगुलर ट्रायंगल, इक्विएंगुलर ट्रायंगल। तो ये इक्विएंगुलर ट्रायंगल हो गया। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 5वां क्वेश्चन हो चुका है। अभी 6 7 8 ये ऐसे 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो उनको देखते हैं। देखो यहाँ देखो इस डायग्राम में अगर आपने देखा, इस क्वेश्चन में अगर आपने देखा कि प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ बीएसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, समझो मेरे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, ऐसे देखो अपने पास एक ट्रायंगल एबीसी है, ए है, बी है और सी है। देखो हमें क्या प्रूव करना है, ये जो ट्रायंगल एबीसी में बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल बीएसी, एंगल बीएसी, ये एंगल बीएसी का एक बाइसेक्टर है ऐसे, ये समझो बाइसेक्टर दो इक्वल पार्ट करता है, इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, ये अगर साइड बीसी को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये बीसी जो साइड है ना इसको परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देन ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो ये जो ट्रायंगल एबीसी जो है ये आइसोसेल्स मतलब इसकी दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो चलो हम गिवन में पहले लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे बाबा, देखो गिवन में पहले एक पार्ट है कि बाबा एडी, समझो इसको हम क्या कहेंगे, एडी कहेंगे, ये जो है ना ये एक पॉइंट है इसको डी कहेंगे। एडी परपेंडिकुलर बीसी एक है, और दूसरी चीज एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, ये एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है, ये दूसरी पार्ट है। ओके, और टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो एबीसी जो है ट्रायंगल ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ये हमें प्रूव करना है। ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेलियस ट्रायंगल, तो ये आइसोसेलियस ट्रायंगल है, ये हमें प्रूव करना है। आइसोसेलियस ट्रायंगल मतलब जिसकी टू साइड कॉन्ग्रुएंट है वो। तो अभी प्रूफ लिखेंगे, देखो प्रूफ क्या कहे, प्रूफ क्या दिख रहा है यहाँ, देखो ये देखो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, देखो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ए डी सी, ये दो ट्रायंगल अगर आपने देखा, इन ट्रायंगल ए डी बी, देखो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ये अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंट होगी, ए बी और ए सी, और दो साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है ये बी ए सी की या फिर ए बी सी की, तो ये आपका आइसोसेलियस ट्रायंगल होगा। तो देखो ये दो ट्रायंगल में अगर आपने देखा ए डी बी और ए डी सी में, देखो ये एक एंगल 90 डिग्री का और एक 90 डिग्री का है, तो ये लिखेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये सब हमें कहा दिया है, गिवन में दिया है। ओके, ये एक एंगल है। दूसरी चीज देखो ये वाला और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज एडी बाइसेक्टर है, ये आपको बताया है गिवन में, तो ये बाइसेक्टर है मतलब एंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी ए डी, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये भी आपको कहा दिया है गिवन में। तो दो चीजें तो गिवन में है, मुझे ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं तो टेस्ट का यूज करना है। टेस्ट का यूज करने के लिए तीन चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास दो चीजें हैं और यहाँ दी है। तीसरी चीज देखो, ये जो एडी जो है ना ये कॉमन साइड है, हम लिखेंगे सेग एडी कॉन्ग्रुएंट सेग एडी, ये क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई, यहाँ लिखेंगे कॉमन साइड, तो ये हो गई आपकी कॉमन साइड। ओके, तो अभी देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सा टेस्ट, देखो यहाँ एंगल है, साइड है, एंगल है, एंगल साइड एंगल, पहले एंगल आया फिर साइड आई फिर एंगल, एंगल साइड एंगल, ये एंगल साइड मत करो, एंगल साइड एंगल।
तो यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल साइड एंगल टेस्ट। ओके, अभी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो फोर्थ पॉइंट है सेग ए बी और सेग ए सी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। सेग ए बी इज इक्वल टू सेग ए सी। ओके, तो अभी ये जो ट्रायंगल एबीसी में अगर देखा तो ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट है, तो दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हो गया आइसोसेलियस ट्रायंगल। सो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलियस ट्रायंगल। आइसोसेलियस ट्रायंगल हो गया। तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है, तो एकदम सिंपल है। ओके, ठीक है, चलो अभी आगे जाते हैं। आगे का देखिए ये क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन देखो, इस डायग्राम में एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहां अगर आपने देखा तो मुझे क्या प्रूव करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन जो है, गिवन में क्या दिया है देखो। सबसे पहले, फोन आ रहा है भाई साहब, किसका आ रहा है? ओके ओके, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, तो यहाँ देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मुझे क्या दिया है, गिवन। तो पहले लिखो गिवन में क्या है बाबा, गिवन में हमको दिया है कि पी आर कॉन्ग्रुएंट पी क्यू। देखो पी आर कॉन्ग्रुएंट पी क्यू, ये दिया है गिवन में। ओके, दूसरी चीज देखो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव। टू प्रूव, टू प्रूव में क्या आएगा, टू प्रूव में हमारे पास क्या दिखा है देखो, मुझे शो दैट क्या बाबा, पी एस इज ग्रेटर देन पी क्यू, सेग पी एस इज ग्रेटर देन सेग पी क्यू। तो एकदम इजी है क्वेश्चन। तो अभी करेंगे प्रूफ, प्रूफ प्रूफ प्रूफ, पी और डबल ओ एफ प्रूफ करेंगे अभी। देखो प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना है कि ये जो पी एस है इज ग्रेटर देन पी क्यू, ये पी क्यू से बड़ी है। तो देखो पी एस पी क्यू से बड़ी है, मुझे दिखाना है। पी आर और पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या दिखाएंगे, पहले ये ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में देखो ये पी एस और पी आर का रिलेशन दिखाएंगे। पी एस इज ग्रेटर देन पी आर हो गई, तो पी एस इज ग्रेटर देन पी क्यू ऑटोमेटिकली हो सकती है। तो चलो, तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन में क्या दिया है उसको लिखेंगे, सेक पी आर कॉन्ग्रुएंट सेक पी क्यू, ये दिया है, तो यहाँ लिखेंगे सेक पी आर कॉन्ग्रुएंट सेक पी क्यू। चलो ये लिखा पी क्यू, ये कहा दिया है, गिवन में दिया है हमें, ठीक है। तो अभी देखो ट्राइंगल पी आर एस, ट्राइंगल पी आर एस जो है ना, इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ये आपको दिख रहा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। इसमें जो आर जो एंगल है ये बड़ा है, सबसे बड़ा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में ये आर सबसे बड़ा एंगल है। ओके, तो ये जो एंगल आर मतलब एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस, ये जो है ना, ये दोनों एंगल से बड़ा होगा, पी और एस से। ओके, तो हम क्या करेंगे, मुझे पी आर और पी एस का रिलेशन दिखाना है। एंगल आर तो है, तो मैं अभी एंगल एस के बारे में सोचूंगा, बराबर। ये पी आर एस जो है किससे ग्रेटर होगा, पी एस आर से, एंगल पी एस आर। ओके, तो यहां लिखेंगे हम क्या बाबा, यहाँ तो है ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई, देयरफॉर हमने लिखा इसको, देयरफॉर। अभी देखो पीआरएस, तो पीआरएस एंगल बड़ा है, तो बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है, छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होती है। तो देखो पीआरएस एंगल बड़ा है, पीआरएस बड़ा है, तो इसके सामने वाली साइड कौन है, पीएस इज ग्रेटर देन पीएसआर, पीएसआर के सामने वाली साइड है पीआर, पीएसआर के सामने वाली साइड है पीआर। ओके, साइड, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, साइड अपोजिट ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर एंड साइड अपोजिट स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर, ऐसे आप लिखोगे यहाँ। अभी देखो पीएस और पीआर, इनके बारे में अगर आपने देखा, पीएस और पीआर, पीएस और पीआर, सॉरी ये पीआर है, पीआर, पीएस इज ग्रेटर देन पीआर, तो ये पीएस तो अपने जगह पे लिखो, और ये जो पीआर है, पीआर और पीक्यू कॉन्ग्रुएंट है। देखो पी आर और पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है फ्रॉम वन, तो ये पी आर को निकाल के उसके जगह पे पी क्यू डाल सकते हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हो फ्रॉम वन, फ्रॉम वन लिखा, ठीक है। तो इसका मतलब सेग पी एस इज ग्रेटर देन सेग पी क्यू, तो ये हो गया आपका आंसर। ये जो प्रूव करना था सेग पी एस ग्रेटर देन सेग पी क्यू,
ये आपका प्रूव हो गया। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हो, एकदम सिंपल मेथड है। अभी आगे जाते हैं, थोड़ा सा आगे का लास्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का, उसको देखते हैं। ये देखो ये लास्ट क्वेश्चन, यहां मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है कि मुझे एडी कॉन्ग्रुएंट बीई दिखाना है। देखो एडी कॉन्ग्रुएंट बीई दिखाना है, मैं डायरेक्ट अभी प्रूफ लिखता हूं बिकॉज जगह यहाँ थोड़ी सी कम है। प्रूफ, देखो प्रूफ, यहां मुझे क्या दिया है, ये चीज ध्यान में रखो। यहाँ मुझे गिवन में क्या है, तो इन ट्रायंगल एबीसी से एक एडी एंड बीई अल्टीट्यूड, देखो ये एडी अल्टीट्यूड मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा, बीई अल्टीट्यूड मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा। ओके, ये चीज आप ध्यान में रखो। इसके बाद एई कॉन्ग्रुएंट बीडी, ये जो एई जो है, ये एई और ये बीडी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको बताया है। और हमें क्या प्रूव करना है, एडी कॉन्ग्रुएंट बीई, ये जो एडी ये अल्टीट्यूड है और ये बीई अल्टीट्यूड है, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल है यहाँ देखो, एक है ट्रायंगल ए डी बी, ये ट्रायंगल दिखा, जो ट्रायंगल आपको ये ग्रीन कलर में दिखेगा, ये एक ट्रायंगल, और दूसरा एक ट्रायंगल जो है बी ई ए, ये ट्रायंगल, ये व्हाइट वाला। ये दो ट्रायंगल अगर आप कॉन्ग्रुएंट दिखाते हो, ये दोनों भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये देखो ए ई एक साइड है और बी डी एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, और उसके साथ देखो ए ई बी, इसका ए बी जो है ये हाइपोटेनियस है, और उसी के साथ ए डी बी, इसका भी ए बी ये कॉमन साइड है और ये भी हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस साइड, इस थ्योरम से ये दो ट्रायंगल अगर आपने कॉन्ग्रुएंट दिखाए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड मतलब एडी और बीई कॉन्ग्रुएंट होगी। तो चलो इन ट्रायंगल एडीबी हम क्या लिखेंगे यहाँ, इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल, देखो एडीबी एंड बीईए, एडीबी एंड बीईए एंड ट्रायंगल बीईए, ये दो ट्रायंगल में देखो पहला एंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट एंगल बीईए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखो एडीबी डी 90 डिग्री है और बीईए ये 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 90 डिग्री आप लिख सकते हो, और ये कहा दिया है गिवन में, आपको ये ऑलरेडी बताया है। ओके, ये हो गया, एक पार्ट तो हो गया। दूसरी चीज देखो, सेक एई कॉन्ग्रुएंट सेक बीडी, एई और बीडी कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको ऑलरेडी गिवन में दिया है। सेक एई कॉन्ग्रुएंट सेक बीई, ये आपको कहा दिया, सॉरी एई कॉन्ग्रुएंट बीडी दिया है, ये भी आपको कहा दिया है गिवन में। तो दो पार्ट तो मिल गए, एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है फ्रॉम वन, और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है। दूसरी चीज देखो, ए डी बी की साइड ए बी और ए ई बी की भी साइड ए बी, ये कॉमन साइड है, ए बी कॉमन साइड है और ये हाइपोटेनियस है। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि बाबा हाइपोटेनियस ए बी, शॉर्टकट में लिखता हूँ कॉन्ग्रुएंट हाइपोटेनियस ए बी, ये कॉमन साइड है, दोनों में है इसलिए हम लिखेंगे कॉमन साइड। तो यहां लिखेंगे कॉमन साइड। ओके, कॉमन साइड हो गई। अभी हाइपोटेनियस साइड, इस थ्योरम के अनुसार, ये इस टेस्ट के अनुसार ये दो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो देयरफॉर हम लिखेंगे ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीईए हाइपोटेनियस साइड, हाइपोटेनियस साइड थ्योरम, सॉरी साइड टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है इसके अनुसार ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अभी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगी। सो देयरफॉर एडीबी की ये जो एडी है ये साइड, तो सेग एडी कॉन्ग्रुएंट सेग बीईए जो ट्रायंगल है उसकी ये बीई साइड, बीई सेग बीई, ये कॉन्ग्रुएंट है। बिकॉज क्या, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ऐसे हम लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट हमने पूरा कर दिया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 हो चुका है। अभी एक लास्ट प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। और अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा, और अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।